हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5th एपिसोड जानने वाले हैं और इससे पहले मैंने आपको 4th एपिसोड और बताया है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था आईपीओ से, उसके बाद आपका एनएससी बीएससी सेबी, उसके बाद इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद आपका निफ्टी सेक्टर में कितने टॉप कंपनी होते हैं, ये सारे बताए हुए हैं। आज के जो टॉपिक होने वाला है, बुलिश मार्केट क्या होता है, बियरिश मार्केट क्या होता है, साइडवेज और कंसोलिडेशन क्या होता है, तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग जानने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको स्टार्टिंग से जीरो से आपको एडवांस तक बताऊंगा, वही सीरीज हम लोगों का चल रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बुलिश मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो 3, जैसे मैंने बताया कि 10 आपका यहाँ पे टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बुलिश मार्केट, तो हम लोग बुलिश मार्केट पे आते हैं कि यहाँ पे बुलिश मार्केट क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट, ठीक है, और ये जो है मार्केट समझ लो ये 10 रुपये है। ठीक है, ये 10 रुपये पर अभी चल रहा है मार्केट। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, अभी ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर कैसे 10 20 40 50 50 60 80 100 110, तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही चार्ट पैटर्न जब ऐसे इसके ऊपर ऐसे जाता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। यानी आपके मार्केट अगर 10 रुपये पे है, अगर वो 20 से 110 तक चला जाता है तो उसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज और समझ सकते हो, और इसके साथ साथ देखो अभी बुलिश मार्केट बहुत लोगों को नहीं समझ आता, तो एक इस तरह से देख सकते हो। जैसे समझ लो यहाँ पे मार्केट आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, 10 रुपये में, और यहाँ पे ऐसे एक लगा सकते हो लाइन, इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और वो आपको बाद में ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब कैसे आपको पता चलेगा, ये जो ग्राफ चल रहा है ऊपर के तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे ग्राफ बनता है तो इसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे चार्ट बना है और ये सपोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से देखो ये कैसे कैसे जा रहा है, ये यानी ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये ग्राफ जो जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, यानी हम इसे बोलते हैं बुलिश मार्केट। ठीक है, और बुलिश मार्केट में हमेशा जो है टॉप से यहाँ पे बॉटम से जब टॉप पे जाता है तो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ आ गया कि बुलिश मार्केट क्या होता है। ठीक है, जैसे अब एक चीज और देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बॉटम ये समझ सकते हैं बॉटम है, और बॉटम पे ये बनता है। ठीक है, बॉटम पे बनने के बाद ये टॉप पे जाता है। ठीक है, इसकी टॉप अभी कहीं भी जा सकती है, या यहाँ से ये 1000 भी जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट मैंने कहाँ से किया 10 से, और 10 से ये 1000 भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसकी जो होती है लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, अनलिमिटेड बुलिश मार्केट होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 रुपये से 100 रुपये जाएगा उसे बुलिश मार्केट बोलते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, 2000 10,000 कुछ भी जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। ठीक है, अगर ग्राफ ये ऐसे ट्रेंड ऊपर साइड में जाता है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ से। अब बियरिश मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज, यहाँ पे सेकेंड जो टॉपिक है बियरिश मार्केट। अब देखो आपने बुलिश मार्केट में क्या देखा था, वो बना था बॉटम पे, बॉटम से ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये 10 रुपये से 100 रुपये तक जा रहा था। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखो 100 रुपये से 10 रुपये तक आया है। ठीक है, 100 रुपये से 10 तक आया है, यानी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। और जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम आपको दिखे तो यहाँ पे हम बोलते हैं बियरिश मार्केट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये यहाँ पे मार्केट, ये टॉप है। ठीक है, अगर कोई भी चीज गिरता है टॉप से ही गिरेगा। ठीक है, अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो बॉटम से ही जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। अब देखो यहाँ पे टॉप पे ये 100 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ से इसको गिराया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक आएगा, ये 90 हो गया, ये यहाँ 80 हो गया, ये 70 हो गया, ये 50, ये 60 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, तो ये क्या सीरीज वाइज यहाँ पे डाउन आ रहा है। ठीक है, अब ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 10 तक, ये कहीं भी तक जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि मार्केट के बेस पे कि मार्केट कितना जाता है, मैं आपको सिर्फ ट्रेंड बता रहा हूँ
हूं कि ये ट्रेंड जो है आपका बियरिश ट्रेंड माना जाता है। अगर टॉप से मार्केट ऐसे गिरता है, ठीक है, अगर टॉप से मार्केट ऐसे गिरता है तो हम इसे बोलते हैं बियरिश मार्केट। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझाने के लिए आपको नंबरिंग किया हूँ, ठीक है। नंबरिंग ऐसे की है, एक समझ लो एक निफ्टी की प्राइस है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल में निफ्टी ले आऊँ, निफ्टी की प्राइस 100 रुपये चल रही है, ठीक है, और वहाँ से ये गिर रहा है, तो गिरेगा तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, और ये गिर के आ चुका है 10 के आसपास, तो इसे हम बोलते हैं बियरिश ट्रेंड, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं एग्जांपल के साथ, इसको भी देखते हैं कि यहाँ से इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसी चार्ट पे देखो, ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो अभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो फिर आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो जीरो से कुछ भी नहीं जानता है, उसके लिए है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आपके लिए भी बेनिफिट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए नहीं है, सिर्फ बिगनर के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या है, चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये बुलिश कैंड कैसे हम समझते हैं कि अगर ट्रेंड एक अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, यहाँ से अगर 10 रुपये से 100 रुपये तक जाती है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पे देखो, निफ्टी आपको यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ देख लो 23,900 के आसपास, मोटा मोटा 24,000 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 23,000 से 24,000 जाता है, यानी ये यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बुलिश पैटर्न। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा बुलिश पैटर्न क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब बियरिश पैटर्न। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था 100 रुपया, ठीक है, और ये आया था 10 रुपया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिया था 10 रुपया और यहाँ पे लिखा था आपका 100 रुपया, ठीक है। अब देखो एक दूसरे की ये अपोजिट है, अब यहाँ पे समझना, बुलिश में यहाँ पे बॉटम से जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। अब यहाँ से ये 100 रुपया जब आ रहा है तो यहाँ पे नीचे, अब जैसे एग्जाम्पल ये भी लो, ठीक है, कि यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है टॉप से अगर नीचे आएगा तो वो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा, वहाँ से फॉल होगा। तो ऐसे ही मार्केट जब फॉल होता है तो इस फॉल को हम बोलते हैं, इस फॉल को हम बोलते हैं क्या, बियरिश मार्केट। यहाँ पे फॉल को क्या बोल सकते हैं हम, इसे बियरिश मार्केट, और इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश मार्केट। ये आपको समझ आ गया होगा कि बियरिश मार्केट क्या होता है, बुलिश मार्केट क्या होता है। एक बार और बताता हूँ, बुलिश मार्केट जब बॉटम से टॉप पे जाता है तो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, और कोई भी कैंडल टॉप से नीचे आती है तो उसे हम बियरिश बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं, ये जो आपकी ग्रीन और रेड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, रेड मतलब नीचे आना, ग्रीन मतलब ऊपर जाना, ठीक है, और इसको बोलते हैं कैंडल। और ये चीज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक में, कि कैंडल क्या होता है, वीक क्या होता है, डोजी क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ ये साइडवेज, बुलिश और बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न और साइडवेज कंसोलिडेशन, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, तो सिर्फ हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा तो आप लिखना यस, ठीक है। अभी इसके अलावा हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 टॉपिक में क्या क्या था ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, भी बुलिश मार्केट, ये समझ में आ गया कि बॉटम से जब टॉप पे जाता है तो इसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, और ये टॉप से जब बॉटम पे आता है तो हम बियरिश मार्केट। अब ये साइडवेज और कंसोलिडेशन क्या होता है, देखो साइडवेज और कंसोलिडेशन सेम एक ही चीज होता है। कोई लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइडवेज, और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो ये चीज अगर आपको कान में कोई भी बोलता है तो आपको यही आना चाहिए कि ये दोनों चीज सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम आते हैं कि क्या साइडवेज होता है, कंसोलिडेशन होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको देखा, अब देखो ये यहाँ पे भी है साइडवेज और कंसोलिडेशन, ये तीसरा है, ये लास्ट भी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक प्राइस लिखा हूँ 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, ठीक है। अगर मार्केट समझ लो ये मार्केट है, एक ही रेंज में रह जाती है, एक रेंज क्या है, 100 से 50 के बीच में है, ठीक है। अगर एक ही रेंज में रह जाती है और कुछ घंटे के लिए रह जाती है तो उसे हम बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से मान लो आज 10 बजे, ठीक है, 10 बजे से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये 12 बजे तक ये चला, ठीक है, 12 बजे तक ये चला, यानी हम लोगों का ये क्या चला यहाँ पे, ठीक है, ये 2 घंटे यहाँ पे ये साइडवेज चला, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज। अगर मार्केट एक ही रेंज में है, यहाँ से ना ऊपर जाता है, यहाँ से ना नीचे आता है, सिर्फ एक ही रेंज में है, ठीक है, एक रेंज में रहता है, जिसे हम बोलते हैं साइडवेज और कंसोलिडेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ।
चलो अभी हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था, देखो एक ही चार्ट पे हमें तीनों चीज दिखा है, एक ही कंडीशन में सब कुछ मिला है। यहाँ पे देखो हमने अभी सबसे पहला स्टार्ट बुलिश पैटर्न देखा, बियरिश पैटर्न देखा। अब देखते हैं यहाँ पे साइडवेज और कंसोलिडेशन। ये पैटर्न देखो यहाँ पे डोजी चल रहा है, छोटा छोटा डोजी चल रहा है और एक ही रेंज में है, ठीक है, एक ही रेंज में यहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चलो अब साफ साफ देखते हैं, ये क्या है, एक रेंज में है, ठीक है, एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब एक रेंज में मार्केट होता है तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज और या कंसोलिडेशन। और जब टॉप से नीचे आते, देखो ये एक रेंज में ये नहीं है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई इसका रेंज नहीं है, ठीक है। और ये चीज है ना लगातार एक ही रेंज में, तो साइडवेज, और यहाँ से ये जा रहा है तो इसे बुलिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, बुलिश क्या होता है, बियरिश क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, आपकी रिप्लाई जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।